पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईडी ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करने वालों का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा मांगा है। उधर मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर यूपी एसटीएफ किसी भी वक्त जांच के लिए उज्जैन जा सकती है, रास्ता पकड़ सकती है। तो लगातार विकास दुबे तो नहीं रहा, लेकिन अब साथ ही साथ गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी। कितनी संपत्तियां इकट्ठा की थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किस किस के नाम पर कहां पर संपत्ति थी, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है और इसकी छानबीन अब की जाएगी। ईडी ने ये पूरा ब्यौरा मांगा है। गैंगस्टर का सफाया करने के बाद अब गैंग को भी माफ नहीं किया जाएगा। गैंग पर कार्रवाई की पूरी तैयारी है। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवाल में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवाल थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवेन श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ नीलांशु भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आप ही के पास आना चाहूंगी। विकास दुबे का सफाया, लेकिन उसके बाद अब गैंग को भी पूरी तरह साफ करने की तैयारी, और उधर ईडी ने भी पूरे दस्तावेज मांग लिए हैं। जी बिल्कुल, ईडी ने पहले भी दस्तावेज मांगे थे। कानपुर के आईजी से ये पूरी जानकारी मांगी गई थी कि आखिर विकास दुबे का जो प्रॉपर्टी डिटेल है, उनके परिवार की जो प्रॉपर्टी डील है, प्रॉपर्टी है, कि उसकी पूरी जानकारी दीजिए। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी वक्त पहले से ही जो विकास दुबे है वो अपने क्राइम के जो अपराध का जो संगठित गिरोह था उसके जरिए लगातार प्रॉपर्टी बना रहा था। और मैं बताऊं कि सिर्फ विकास दुबे नहीं, कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग जो कानपुर के हैं और उस कानपुर के अलावा अन्य जिलों में हैं, उन्होंने विकास दुबे के कंधे पर बंदूक रखकर एक तरीके से कहें तो प्रॉपर्टी बनाई थी। तो उसकी जानकारी मांगी गई है और बहुत जल्द इस मामले में सूत्र बता रहे हैं कि ईडी इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। फिलहाल जो है वो कानपुर पुलिस से एक प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है कि कहां कहां इसकी प्रॉपर्टी है और इसके परिवार के लोगों की प्रॉपर्टी कहां है। तो ये तमाम जो डिटेल्स है वो ईडी ने कानपुर पुलिस से मांगे हैं। नवजोत, बिल्कुल, और उधर एसटीएफ ने भी कहा है क्योंकि किसी भी वक्त उज्जैन का रास्ता पकड़ सकती है। वहां पर भी जो पूछताछ हुई थी 8 घंटे की, वहां से क्या कुछ निकलकर सामने है? क्योंकि शिवेन, आप ही बता रहे थे कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, खासतौर पर उस बिजनेसमैन का नाम जो कि इस पूरे न सिर्फ विकास दुबे के साथ था, बल्कि विकास दुबे को यहां तक पहुंचाने के लिए पूरी फंडिंग वहां से होती थी। देखिए नवजोत, मैं बता दूं कि जो 6 तारीख को आईजी कानपुर को चिट्ठी भेजी गई है ईडी की तरफ से, जिसमें विकास की बेनामी संपत्ति, उसके तमाम रिश्तेदारों, जानने वालों की संपत्ति के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। वो उसके पीछे आधार भी यही है। यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है, जिसमें विकास दुबे का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन उस जांच को तेजी नहीं दी गई थी क्योंकि अभी उस बिजनेसमैन पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। लेकिन विकास दुबे का नाम आने के बाद उसमें तेजी लाई गई है और बहुत साफ लिंक मिले हैं कि विकास दुबे की बेनामी संपत्ति तमाम उस बिजनेसमैन के साथ है और उस बिजनेसमैन की भी संपत्ति विकास दुबे के साथ बहुत ज़्यादा जगहों पर खरीदी गई है, जिसमें विदेश में होटल और प्रॉपर्टीज़ तक हैं। दुबई जैसी देश में इसकी प्रॉपर्टीज़ होने का पता
चला है। तो ईडी ने बहुत साफ तौर पर चिट्ठी न लिखी है सिर्फ, बल्कि यहाँ के अधिकारियों से भी बात किया है कि जल्द से जल्द उन प्रॉपर्टीज की डिटेल भेजी जाए जिससे कि इसकी जांच आगे की जा सके। इसके अलावा इस गांव में, बिकरू गांव समेत कानपुर और उसके आसपास कई जिलों में विकास दुबे के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो कि उसको कंस्ट्रक्शन के मिले हुए थे, चाहे वो रोड का हो, पुल का हो, उन तमाम चीजों के काम के विकास कार्यों के प्रोजेक्ट मिले हुए थे। उसका भी पैसा जो उसने इधर उधर हेर फेर किया है उसकी भी डिटेल मिले हैं और इसकी सबकी तस्दीक की जा रही है जिससे कि उस पैसे को रिकवर किया जा सके, साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज को अटैच करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसके दस्तावेज पहले जरूरी है उन तक पहुंचना। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। शिवेन, मैं रोकूंगी आपको, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से नीलांशु भी हमारे साथ है। नीलांशु, आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरीके से विकास दुबे ने खुद को, ये महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं, वहां के आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वहां की पूरी फुटेज आज तक के पास है और एक एक सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से विकास दुबे ने खुद को रिकॉर्ड करवाया, कैद करवाया, ये वहां की तस्वीरें हैं। हमारे साथ इस वक्त नीलांशु लखनऊ से मौजूद है। नीलांशु, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो कि आज तक के पास है, यानी कि महाकाल मंदिर के अंदर हो बाहर हो हर कैमरे में विकास दुबे ने खुद को कैद करवाया, एक एक कैमरे में उसकी तस्वीर है और इसी की जांच के लिए अब उज्जैन का रास्ता भी पकड़ सकती है एसटीएफ। जी देखिए, साफ तौर पर एसटीएफ सूत्रों ने बताया है कि एक टीम उज्जैन जाएगी और ये जांच करेगी कि किस तरह से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा और किन लोगों ने मदद की। उज्जैन में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले को लेकर हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वे बता रहे हैं कि भले ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया हो, लेकिन कई अभी ऐसे लोग हैं जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे, वो अभी फरार है। कुछ अज्ञात लोग भी हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। तो लगातार छापेमारी एसटीएफ और पुलिस टीम द्वारा यूपी के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है और साफ तौर पर विकास दुबे की जो संपत्तियां हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र और अरविंद बता रहे थे कि उनकी भी जांच की जा रही है। ईडी को पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस देगी और लखनऊ में भी विकास दुबे का जो कृष्णा नगर में घर है जहां पर उसकी मां रहती हैं, उस घर भी शक के घेरे में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसके दस्तावेज पूरे नहीं है। एलडीए ने पहले ही उसकी मां को और पत्नी को इस चीज को लेकर नोटिस दिया है। तो विकास दुबे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन बिल्कुल नजर आप बनाए रखें नीलांशु, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे तीनों सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। गैंगस्टर की गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर तक किस किस लोकेशन पर पूरा घटनाक्रम चला, मैप्स के जरिए हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम उसे लेते हुए कानपुर तक पहुंची। सुबह का वक्त था, 9 जुलाई कल का दिन, 6:30 बजे का वक्त, जब वहां से निकलते ही 7 बजे जब एंटर होती है उत्तर प्रदेश में और फिर उसके बाद हमारी टीम को भी रोका जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।